हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए। ठीक है, आपकी सोच, मेरे व्यूअर्स की सोच। मेरे व्यूअर्स की सोच क्या आती है, किस तरह की रीडिंग आपकी निकल कर आती है। चलिए, तो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की सोच या फिर उसकी विचारधारा या फिर कुछ भी जो भी आपके मन में जैसी चीज़ें बातें रही हैं, चलती आ रही हैं, चली हुई हैं पहले, ठीक है, या अभी इस वक्त चल रही हैं, या इस तरह के विचार आ सकते हैं, आपकी सोच आ सकती है। ठीक है, तो वो देखने जा रहे हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी को आपके अंदर ये सोच या विचार आ सकता है कि आप किसी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं एक अच्छे रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप किसी की ओर एक अच्छा दोस्ती लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप अपनी फैमिली, परिवार, आसपास, दोस्तों के बीच में, बाहर कहीं भी, जॉब या बिजनेस प्लेस में अपनी ओर से रिश्तों को बहुत अच्छे से आप निभाते हैं। ये आपकी हमेशा से हो सकता है कि हमेशा आप एक उसमें ही चलते रहे हो कि सोच आपकी ये थी कि यदि हम पहला कदम अच्छा बढ़ाएंगे, हम अपनी ओर से अच्छी दोस्ती रखेंगे, हम अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छा दिल रखेंगे, तो ज़रूर ये चीज़ें आपके साथ मतलब होंगी। क्योंकि क्यों आपको कहते हैं ना, एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी जगह मिलेगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी लाइफ मिलेगी। ये यहाँ पर ये तीनों इसको क्लियर करते हैं। वाटर एलिमेंट है, साथ में भावनाओं का यहाँ पर फ्लो है। यहाँ पर आपका रिश्तों की ओर या अच्छे काम के लिए, किसी भी काम के लिए आप जाते, कहीं भी जाते हैं, आपके मन में एक वो जो कहते हैं ना, सच्चाई, सच्चापन, अकेलापन, जो एक इंसान जो होता है ना, बहुत सारे लोगों के बीच में घिरा हुआ है, लेकिन वो सबके बीच में रहकर वैसे ही कुछ सबसे ले लेता है। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप अकेले चल रहे हैं और आप हमेशा अपना ही बेस्ट देते हैं, करते हैं, किसी और का रंग नहीं चढ़ने देते हैं। यहाँ पे डरते हैं। अब जैसे आपकी सोच है, आप डरते हैं बहुत ज़्यादा। आप जैसे इस बात को लेकर के चलते हैं कि वो बातें नहीं हो सकती, है ना, या फिर आपके अंदर ये मन रहता है कि ये दुनिया है, ये इस तरह की सोच आपकी बन गई है कि बहुत बोलना चाहिए कि सोशल वे पर भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी, हर तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ये भावनाओं का, ये फीलिंग्स का दौर नहीं है। ये वो सही रास्ते में जाने का कहते हैं ना, दौर और वक्त दोनों ही ख़त्म हो गया है ना। पर हाँ, आपके मन में कहीं ऐसा रहता है, कोई तो ऐसी बात रहती है जहाँ पर देखिए, ये भी एक
था। ये कार्ड्स बहुत आए फीलिंग्स इमोशंस को लेकर के, ये मैं और भी दिखा नहीं पाई थी। अगर बोला जाए तो भावनाओं का एक समुद्र भरा पड़ा है, इच्छाओं का, भावनाओं का, आपकी सोच का, आपकी विचार का, तभी तो ये रीडिंग यहाँ पर निकल कर आ रही है ना। ऐसे ऐसी एक आपकी क्या कहना चाहिए सोच हो सकती है और आपकी इच्छाएं हो सकती है, जहाँ पर आप सच्चाई को आप ले करके चलते हो, देखते हैं, समझते हैं। आप कहीं से जैसे अंदर से बोलते हैं कि चाहे वो कलम हो, चाहे वो कसम हो, चाहे वो कदम हो, ठीक है, आपके हर कदम में हमेशा आप सोच समझ करके ही उठाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है, आपको, आपकी ये सोच हो गई है, आपका ये नज़रिया भी बन गया है। नज़रिया और सोच में बहुत अंतर होता है, लेकिन हाँ, देखने के बाद, समझने के बाद आपका ऐसा नज़रिया बहुत से लोगों का हो गया होगा या होने जा रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जो लिख दोगे ना वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। हाँ, आप किसी से भी कोई प्रॉमिस करे, किसी को भी कोई कसम दे, किसी को किसी भी तरह से आप किसी बातों को पूरा करे, निभाने का कोशिश करे, वो देखा ही नहीं जाएगा। आपके कदम कितने भी आप सही रास्ते में सही संभल कर कदम को उठाएंगे तो भी वो गलत ही पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे के नज़रिए से गलत है, आपके नज़रिए से नहीं। आप तो सही चल रहे, सही कर रहे, सही सोच रहे, सही दिखा रहे, इसलिए कहीं आप ऐसे लगता है कि जैसे सच्चाई के आप ऑब्ज़र्व करते हैं बहुत क्लियरिटी के साथ, है ना। सच्चाई आ भी जाती है आपके सामने, सच आ भी जाता है क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है कि जैसे उनको लगता है कि आपको, आप जितने सोशल अवेयर रहते हैं उसमें ही आपको कंफ्यूज किया जाता अपने बिहेवियर से, लोग अपने व्यवहार से आपको उतना ही कंफ्यूज करने की कोशिश करते हो, किया भी है ना। तो इमोशनल लेवल पर अब आप ऐसा लगता है कि जैसे कंफ्यूज होना नहीं चाहते। ये आपकी सोच होगी गाइज, आपके साथ जैसी स्थिति परिस्थिति जो कुछ भी लाइफ में चला है, चल रहा है, या अभी बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी या हो चुकी होंगी, या इस दौर से आप निकले हो, ये सोच के साथ निकले होती, ये आपकी ही सोच है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बोलते हैं कि आपके अंदर वो जैसे दृढ़ विश्वास होता है, आप न केवल अपने लिए, अपने अपने से जुड़ों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, है ना। तो आपका सोच इस तरीके से चल रही हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि जो बहुत ज़्यादा आप खुश रहते हैं तो भी शायद ये सोचते हैं। अगर मैं सच बोलूँ, ऐसा नहीं कि आप दुखी रहते हैं या आपके साथ बहुत प्रॉब्लम या लाइफ में कुछ ऐसा ही सारी ज़िंदगी ख़राब पड़ी, ऐसा नहीं। मतलब ये कि जब आप खुश भी रहते हैं, अच्छा भी रहता है, सब कुछ भी रहता है, आपकी इच्छाएं भी पूरी होती है, आपके, आप जैसे बहुत सारी चीज़ों को देख सुन समझ रहे होते हैं, आप एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, खुशियों को लोगों के साथ बांट रहे होते हैं, बांटने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक विचार आता होगा कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं है, सफल नहीं हुए तो रास्ता मोड़ लेंगे, है ना। तो आप बदलना, चेंज होना, रास्तों को निकालना, बीच का रास्ता निकालना, है ना, ये आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता ही है कि शायद ये सफलता ना मिले, क्योंकि लाइफ तो जीनी है, उस जर्नी को तो, लाइफ की जर्नी जो है वो उसको पूरा करना ही है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस ये पॉइंट आ गया बस यहाँ पर रुक जाना है, या लाइफ का इतना साल जी लिया बस हो गया, अभी यहाँ रुक जाना। जब तक जीवन है, लाइफ है, उसकी कोई मंजिल नहीं होती है, उसमें चलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। उसमें अगर थक गए, सफल नहीं हुए, तो बस रास्ता से मोड़ लिया जाएगा,
चलते 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 ये टर्न ले लिया। तो ये आपकी सोच हो सकती है। आप में से बहुत लोगों ने ऐसा किया भी होगा गाइस, किया भी होगा। ऐसा आपकी लाइफ में मोड़ आए होंगे, ऐसे टाइम, ऐसा समय आया होगा जब आपको मुड़ना पड़ा होगा, या आपने रास्ता बदला होगा, या आपने जगह बदली होगी, चीज़ें बदली होगी, सोच बदली होगी, काम बदला होगा, व्यवहार बदला होगा, रिश्तों को बदला होगा। बहुत सारी चीज़ों से आपने अपने 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 रास्ते में, अपनी यात्रा में, अपनी जर्नी में आपने ये ऐसा किया होगा। ऐसे किसी को करने पर आप मजबूर नहीं करते। आप अपना खुद कहते नहीं, जो भी यात्रा है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो आप उसको खुद अपने ओर से पूरा करते हैं, है ना, किसी का साथ नहीं लेते। आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे अ, बहुत सारे टाइम को आपने अपनी ज़िंदगी के लाइफ के एक लंबे समय को कुछ सोचों में जाने दिया हो, कुछ रुकावटों में जाने दिया हो। रुकी हुई ज़िंदगी, रुक एक ऐसी रुकावट जहाँ पर आप कहीं से भी, किसी तरीके से भी आप नहीं निकल सकते, किसी भी तरीके से आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग रहेगी। ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक कहते हैं ना, ज़िंदगी के हर उस पड़ाव में जैसे आपने ना बहुत क्लियर माइंड से सब चीज़ों को देखा है, सुना है, पर आप जानते कि आप क्या है ना, आप जानते हैं कि आप क्या है। यहाँ पर आपको समझ में आता है, आपने सीख लिया कि आपको करना क्या है। तो ऐसी सोच आपकी बन गई होगी कि फोकस खुद पर करो जब तक तुम पर लोग फोकस ना करने लग जाए। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया की सारी, जो कहते हैं क्लियर माइंडसेट के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी बातें आपके मन में कुछ रिवेंज रहा हो या किसी तरह का, ना, ऐसे कुछ नहीं, है ना। आप एक्ट भी करते हैं तो बहुत क्लियरिटी के साथ आपका एक्ट करते होंगे, है ना। आप अपनी इंटेंशन पर फोकस करते हैं, या उसके बारे में अपनी इंटेंशन क्या है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, सारी चीज़ों को देख करके चलते हैं, है ना। अपने पर्पस को ले करके चलते हैं, डिसीज़न को साथ में एक अच्छे उसमें सामने, मतलब कहते हैं ना, सब कुछ क्लियर। कोई देख रहा है आपको तो क्लियर उसको दिखाई देना चाहिए, कोई आपको सुन रहा है तो उसको क्लियर समझ में आना चाहिए। बहुत से लोगों को हो सकता है ये रीडिंग भी ना समझ में आए, और बहुत से लोगों को ऐसा होगा कि ये रीडिंग इतना ज़्यादा दिल में गहराई में बैठ जाए कि वो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या, क्यों, कैसा, है ना। तो बस वही है। तो आपकी सोच भी इस तरीके से चली है, चल रही है, या हो सकता है कि आने वाले टाइम पे बहुत से लोगों के लिए मैं बोलूँ कि चलेगी, है ना। बस वही है कि साथ निभाने वाले ना कभी भी किसी भी तरह के हालात को नहीं देखा करते, क्योंकि आपका तो चलना और आपका इस तरीके से रहना, आप हालात को देखकर किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। कि बुरा वक्त है तो किसी के साथ जुड़ना है, किसी का हेल्प मांगना है, किसी के साथ जाना है। अच्छा वक्त, अच्छा टाइम है तो फिर हमको इसके साथ उसके साथ खुशियाँ शेयर करनी है। आप ऐसे किसी भी हालात को नहीं देखते हैं, साथ निभाने की कोशिश करते हैं हर हाल में, चाहे वो बुरा वक्त हो, बुरे लोग हो, या बुरा टाइम आपके साथ कैसा भी चल रहा हो, हर वक्त आप साथ रहना चाहते, साथ निभा कर चलना चाहते हैं, है ना। इसी सच्चाई को लेकर आप चलते हैं, यही आपकी सही दृष्टि है, यही आपकी सोच है, और ये सबको नज़र आता भी है। आपकी जो सच्चाई होती है, जो आपका एक कहते हैं ना कि
कन्फ्यूज़न कहीं नहीं रहना चाहते, कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहते, ना किसी को रखना चाहते हैं, है ना। ये एक ऐसा आपकी सोच होगी और इस सोच को लेकर के चलते हैं, या आप ऐसा सोचते होंगे कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, गलत नहीं दिखना चाहिए, गलत सोच नहीं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी बातें होती है। आप रिश्तों को बहुत मन से, दिल से, आत्मा से निभाते। इतने सारे कार्ड्स हैं, जैसे आप इच्छाओं को दरकिनार रख करके आप भावनाओं के साथ इतना इस कदर जुड़ जाते हैं कि आप उसका सम्मान में ही अपना आत्मसम्मान खो देते हैं, भूल जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये चाहे आपके लिए अ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये फैमिली का कार्ड आया है तो आप इसको फैमिली समझे ना। ये सारे रिश्ते आपके आसपास के हैं, ये भावनाएं हैं, ये इमोशंस है कि कितनी गति, कितनी ज़्यादा इसमें दृढ़ता है, कितनी ज़्यादा इतनी पवित्रता। हर रिश्ते को जैसे आप अपनी फैमिली के साथ निभाते, फैमिली मेम्बर्स के साथ निभाते, अपनों के साथ निभाते, वैसे ही आप हर किसी के लिए करते, हर किसी के लिए सोचते। उतनी ही भावना है, उतना ही प्यार जितना कोई दे रहा है, आपको लगता है शायद मैं उससे ज़्यादा कर निकल जाऊँ, शायद मैं इससे ज़्यादा इसको कुछ समझा पाऊँ, शायद मैं इसको कुछ कर पाऊँ, दे पाऊँ, है ना। ये ऐसी आपकी एक भावना रहती है, आपकी सोच होती है। सोच इस तरीके की आपकी है भी, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नहीं हैं, है ना। बस वही चीज़ रहती है कि आपको जैसे अक्सर अकेलेपन से कहते हैं ना, ऐसा ही इंसान गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को लेता है, सही चुनता है। ऐसे लोग अक्सर अकेले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, मतलब मेरे व्यूअर्स, आप लोगों ने हमेशा सही रास्तों को, सही बातों को, सही रिश्तों को, सही जगहों को चुना है। ऐसा है ना। तो फिर लोगों के, जो दूसरे लोग होते हैं उनको गलत लगता है, उनका नज़रिया आपके लिए गलत होती है, गलत सोच होता है। वो आपके लिए सोचते कि इन्होंने तो कुछ गलत ही चुन लिया, गलत रास्ते में है, गलत सोच है इनका, गलत कर रहे हैं। ऐसा रहता है, इस तरीके से रहता है। आप बहुत ट्रिगर भी होते हैं, आप बहुत कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो इग्नोर भी किए जाते हैं, बहुत इग्नोर किए जाते होंगे आप, है ना। पर आप जैसा इंसान, आपके जैसा सोच वाला काम करने वाला, मेहनत करने वाला, समझ कर चलने वाला, ज़िंदगी को अपने हिसाब से, ये देखिए इसको, चल 7 पिलर्स ऑफ विजडम आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुक है, यहाँ पर माउंटेन है, ठीक है, 7 माउंटेन। इनका मीनिंग ये होता है, यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पर आपको एक टेम्पल बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है, कोई ऐसी जगह है इस माउंटेन के ऊपर जहाँ पर आपको ज्ञान और नॉलेज और ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है ना। या फिर आपका ये घर है, आप यहाँ से निकलते हैं, आप इस जगह में आप रहते हैं, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा आप पर आ रही है यहाँ से, ये आपका घर है और यहाँ से आप आते हैं, निकलते हैं और इस बुक को रीड करते हैं आप। कहने का मतलब बुक रीड करते हैं मतलब नहीं कि आप बोलेंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं और ये तो वो नहीं। ये समझने वाली बात है कि आप इस जगह से आते हैं, आपका बर्थ होता है, ठीक है, और फिर आप यहाँ अर्थ में आकर के ये लाइफ की जर्नी को, जो सीख होती है, जो जो पजल होती है, उसको कहीं आप ऐसे इनमें पढ़ते हैं, आप देखते हैं, सुनते हैं, जमाते हैं, फिर हटाते, सीखते हैं किस तरीके से, कहाँ क्या कौन सी चीज़ फिक्स होगी, किस तरीके से किया जाएगा, और कहीं फंस जाते हैं तो फिर इसका तरीका क्या है,
इसको बनाने का, सेट करने का, इसकी भी ट्रिक्स होती है। हर कोई ऐसा नहीं होता कि आप कोई सा भी पीस कहीं भी उठा करके रख देंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपको बोल दिया ऊपर वाले ने कि ये टाइम पर, इस टाइम पर ही आपको ये इसको सेट करना है, तब तो फिर आपकी शांति और आपका टाइम दोनों ही गया। क्योंकि आपके दिमाग में तो ये बात बैठी है कि भेजने वाले ने जब आपको इस घर से यहाँ पर भेजा तो आपको कहते हैं ना, इस जल प्रवाह में बहते हुए तो आ गए, लेकिन यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक टास्क दे दिया गया। फिर आप कहीं शांति में, कहीं धैर्य को, कहते हैं ना, बहुत सारी खुशियों को छोड़ते हुए, या फिर ये बोला जाए सेक्रीफाइस करते हुए, आप इनके अपने सोच को बदलने पर मजबूर हो जाते हैं, या फिर बदल लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, अपने आप को मजबूत बना लेते हैं कि यस मुझे ऐसा बनना है, मुझे अपनी सोच ही ऐसी बनानी है ना। आप ऐसे बहुत लोग ऐसे होगा जो जैसे कोई जैसे बोल रहा है कि मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन कभी कभी हार जाती हूँ कभी बातें सुनकर तो कभी लहजे को देखकर। तो आप में से ऐसे लोग हैं जो जब आप टूटते हैं अपने आप को फिर बनाते हैं, फिर टूटते हैं, फिर आप खड़ा करते हैं, तो जो दूसरे लोग देख रहे हो तो बोलते बहुत ढीठ है, ये बहुत ढीठ आत्मा है, ये ख़त्म क्यों नहीं होता, ये बर्बाद क्यों नहीं होता है, इसने फिर सॉल्व कर लिया, इसकी पीसेस इसको कहाँ से मिल जाती है, कौन दे देता है। पर अपनी जर्नी को आप तय कर रहे होते हैं, आपको ही पता होता है, आप किसी को बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो आपको अपने हो सकता है जिस घर से आप आए हैं वहाँ से कुछ आपके साथ ऐसी एनर्जी, पावर, रक्षक आपके साथ रहते हैं, या आसपास ऐसे लोग, अच्छे लोग भी होते हैं, जब आपको इस तरह से देख रहे होते हैं तो फिर वो एक कहते हैं ना कि रास्ता तय करने में थोड़ी दूर ही सही पर चलते हैं, वो थोड़ी दूर जब तक वो साथ दे सकते हैं देते हैं, है ना, देते हैं। तब ये आपका टाइम, ये पीरियड आता है कि कभी कभी आपको कहते हैं ना, तपती हुई आग में भी एक शीतलता मिलती है कि रिलैक्स फील करते हैं। और टाइम आपके पास जैसे वो ईश्वर खुद बना कर भेज देता है कि नहीं अभी बहुत अपने आप को तैयार किया, लेकिन कुछ रहता है कि आप आज में जाना तो बहुत दूर चाहते हैं, पर वही आपने आज में रहना सीखा है, आज को ही देखते हैं, क्योंकि ये पजल आपसे संभलती नहीं है। आप आगे क्या जमाएंगे, जिसको जमा हुआ सब कुछ मिलता है, सबको तैयार मिलता है, तो वो ईज़िली आगे जा सकता है। लेकिन जिसकी लाइफ में नहीं, वो उसको सॉल्व करने में लगा रहता है, वो उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है, वो ज्ञान ले रहा होता है, वो जिस घर से आया उस घर में वापस जाने के लिए सोचता है कि आपने मुझे भेज तो दिया, पर आपने मुझे कुछ बताया नहीं कि कैसे रहना है उधर, किस तरीके से क्या करना है मुझे, मेरे ज़िंदगी का मायने तो मुझे बता दिया आपने, समझा दिया, फोकस दे दिया मुझे ये चीज़ के लिए कि बस यही करना है ना, पर किस तरीके से करना है ये तो आप मुझे बताते नहीं हैं। आप ऊपर वाले से बातें करते हैं आपकी सोचों में, जितने बार आप सोचने बैठते किसी से शिकायत नहीं करते, किसी से गिड़गिड़ाते नहीं, किसी से रोते नहीं, किसी से बोलते नहीं, पर आप ऊपर वाले के पास जाकर यहाँ पर ये बैठे हैं, देखिए बोलते आपने ये चाबियाँ तो दी है लेकिन मेरी किस काम की, आपने मुझे बताया तो है, समझाया तो है, मैंने बहुत कुछ अपने पास्ट से भी लिया है, अभी भी इस जन्म में भी है, बहुत कुछ मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, लेकिन इस ऊर्जा को किस तरीके से सॉल्व क्या किया जाए, इसको देना ही है, इसको देना ही है। तो फिर आप बार बार पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं,
अपना ही कुछ डालते, कुछ एक्सपीरियंस जो आपने मिला है, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज, उसको जैसे यहाँ पर आपने सीड डाल कर रखी हुई है और एक बहुत बड़ा टास्क ऊपर वाले ने दे दिया कि अभी तुझे भेज दिया, अभी तू जान, तेरा काम जाने, ठीक है, पर तुम्हारा पर्पस ये है। अब तुम अपने पर्पस को कैसे सॉल्व करते हो, कैसे वहाँ पर फाइट करते हो, कैसे तुम वहाँ रहते हो, ये तुम जानो। क्योंकि तुमको यहाँ पर ये पूरा, ये देख रहे हैं, ये पूरा आइस वाला प्लेस है पूरा, ठीक है, स्नो वाला, ठीक है। यहाँ पे तो कभी पेड़ पौधे तो छोड़ो, कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। द आइसेज यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन यहीं पर आपको ये टास्क दिया गया है कि इसमें आप पौधे लगा करके तो देखो, हरियाली ला करके तो देखो, आप इसमें जीवन दे करके तो देखो। और आप अपना ही करने बैठ गए हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी इन्होंने दे कर रखी, लेकिन आप भूल गए कि यार कैसे करना है, किस तरीके से करना है। थोड़ा तो बता दिया होता, थोड़ा तो समझा दिया होता, या इसको मैंने पूरा क्यों नहीं पढ़ा, इसका पास्ट लाइफ का या इस जन्म का जो कुछ भी है, ऐसी इबारतों को अब आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि ये पिछला छूट चुका है। इसमें जो कुछ भी दबा है, कुछ जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी पूर्व जन्म का था, वो आपके साथ चल तो रहा है, लेकिन उसको खुलकर कैसे लाएं, उसको फिर कैसे रीड किया जाए, रिकॉल किया जाए, उसी के लिए आप तैयार हो रहे हैं। और अपना कुछ ऐसा सम्मिश्रण, कहते हैं ना, अपनी तैयारी करना जो प्योर होगा, जो सही होगा, जो सच्चा होगा। किधर गया? उसके लिए आप सच के लिए यहाँ पर ढूंढते हैं कि ऐसी चीज़ बनाना है, ऐसे रास्ते में आपकी सोच है, ऐसा कुछ करना है, कुछ अनोखा करना है, देना है, बनाना है, तैयार करना है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, जो सिर्फ आपने बनाया, तैयार किया, सोचा। दुनिया भी बोले कि यस हाँ, ये तो अभी तो पहले तो नहीं देखा, नहीं सुना। उसके प्रैक्टिस में जैसे आप लगे हुए हैं, यहाँ पर देखिए बैठे हुए, ऊपर वाले से बात कर रहे हैं कि कोई तो होगा रास्ता, कुछ तो ज्ञान होगा जो मुझे बताओगे, ठीक है। आप अपने आप को ही नर्चर कर रहे हैं, आप अपनी ही प्योरिटी में डूबे हुए हैं। आप ऊपर वाले से जैसे होता है ना कि बोलते हैं बस आप मुझे केयर करो मेरी इस जर्नी में आगे ले जाने के लिए। ऐसा भी दिखाई देता है जैसे आप ये करते करते ना आप बहुत ज़्यादा दिमाग से जैसे चलने लगते हैं। भले ही कुछ समय के लिए चले, कुछ दिनों के लिए चले, कुछ महीनों के लिए चले, पर हाँ चलते। जैसे कि दिल की बातें अक्सर ना आवाज़ छीन लेती हैं, और फिर जब आवाज़ आपकी गुम हो जाती है तो यहाँ पर ये दिमाग का दौर चलने लगता है। शुरू तो हुए आप एलिमेंट कौन सा, वाटर एलिमेंट से, इन ख्वाहिशों से, इन इस तरह के भाव से चलते तो आप हैं, लेकिन यहाँ इसमें कब आ जाते हैं पता नहीं, क्योंकि इतना उलझ जाता है कि यूनिवर्स ऐसा टास्क दे देता है, यूनिवर्स ऐसा खेल खेलता है कि आपको सब कुछ छोड़ करके अपना ओरिजिनल जो एक सामान है वो तैयार करना है, बोलते हैं। और आप भी उसी में उसी तरह से रहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप किसी से ले करके कोई जैसे होता है ना कि जैसे आप सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, लाओ, खोलो, पैक, ओपन करो, आप यूज़ कर सकते हो। आप खाना भी मंगाओ, बना मिलेगा सब कुछ। लेकिन आप चाहते हैं कि क्या करूं, मेरी आदत है, मेरे को खुद बनाने की आदत है, ऐसा। लेकिन यूनिवर्स बोलता है बना कर रखे रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई टेस्ट करेगा ही नहीं, किसी को स्वाद आएगा ही नहीं, किसी को पता चलेगा ही नहीं। फिर वही पहेली आकर के फंस जाती है। खुश होते रहो कि मैंने बनाया, मैंने पकाया है। तो ये आपकी सोच है। जैसे कोई सुन नहीं रहा होता तो आप ना यूनिवर्स को सुनाते हैं, आप उससे बात करते हैं, आप उनके पास बैठते हैं, आप इनको समझने की कोशिश करते हैं, आप इस तरीके से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस रोशनी में आप नहाते रहते हैं, है ना। बहुत से लोग, जैसे आपको, आपकी सोच ऐसी होगी जैसे आपको लगता है कि आपको बहुत से लोग
आपके चेहरे को देखकर समझ जाते होंगे, हाँ, कि आपको बहुत पहचान लिया, आपको बहुत जानते हैं। लेकिन आप खुद अपने आप में एक पहेली होते हैं, आपको खुद नहीं पता होता है कि यार अ, ईश्वर और ऊपर वाले के सिवा और आप दोनों ही एक दूसरे को जानते, कोई तीसरा इसमें आता ही नहीं, या फिर ऊपर वाला आने नहीं देता किसी को, पता नहीं क्यों। आपकी भी सोच है, जैसे आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये ये आप है, ये आप है, ये आप है और ये आप है। इसको देख करके जैसे लोग सोचते हैं कि इसको सब पहचानते हैं, इसका बाहर से देख के सब कुछ अच्छा लगता है ना। मेरे चेहरे को पढ़कर सोचते हैं कि मुझे पहचानते हो, लगता है लहरों को छू कर समझते हो कि समंदर को जानते हो। ये सारी चीज़ों को तो अभी किसी ने देखा ही नहीं है। लहरों को खाली छू करके ऐसा नहीं है कि समंदर को आप जान लेंगे, उसकी गहराई को जान लेंगे, उसके उतार चढ़ाव को आप नाप सकते हैं, उसकी लहरों की ऊंचाइयों को, उसके गिराव को आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। इसमें आप ढोलते रहते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हम समझते हैं, है ना, या फिर आपसे लोग ऐसा बोलते होंगे कि ये समझते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है। तब फिर आपके अंदर ये सोच होती है। ऐसी है, एनर्जी है, बहुत गहरी है। खुशी है, आप खुश हैं, बहुत अच्छा है, ये अच्छी लाइफ है आपकी, अच्छा ज्ञान है, अच्छा ईश्वर से आपका जुड़ाव है, आप आज में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, आपकी लाइफ जर्नी बहुत अच्छी है, आप अच्छे दिल के हैं, आपका इनर विज़न हो, या एक कहते ना कि जो रियलिटी है वो सारी चीज़ों को आप देख सुन समझ सकते, बहुत खूबियाँ हैं आपके अंदर, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। पर वही चीज़ रहती है कि जो आंसू आँखों से नहीं गिरते ना, वो अंदर तक तबाही मचाते हैं, ये भी है। इसके ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत, इस विज़न में आप देखिए, इसमें आपको एक आँख भी दिखेगी, इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे कुछ ऐसे सीन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको देखने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या देखना चाह रहा है, क्या चीज़ है, सच्चाई क्या है, जो सामने तो आपके पास आ जाती है घूम फिर कर किसी भी तरीके से, और आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हो। आप खुश रहते हो, आप हंसते रहते हो, आप दुनिया को जो सच्चाई आपने देखी शायद आप वो नहीं बताते हो, आप वही बताते हो कि हाँ मैं सक्षम हूँ, सबल हूँ, अपने आप को तैयार करते, क्योंकि इनजस्टिस आपका जीवन का हिस्सा नहीं, किसी के साथ गलत करना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। ऊपर वाला आपको इसीलिए बना करके भेजता कि आप किसी के साथ गलत ना करें, ऐसी आपकी सोच हो सकती है, ठीक है। तो पूरी इस रीडिंग को अगर मैं ख़त्म करूँ तो मैं यही बोलती हूँ इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत एकदम कहते हैं ना अच्छी लाइफ को जी रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं, सब सारी बातें हैं। पर वो एक जो सोच रहती है ना, थोड़ा सा कहीं खुद की रहती है, आप कहीं खुद अपने आप में ही फंस जाते हैं, अपनी सोच पर आ जाते हैं, वहीं पर ठहर जाते हैं। वो लाइन्स है ना, थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी, जिंदगी ही तो है। ये यहाँ पर लाइफ को फिर से नया किया जाता है, तैयार किया जाता है। कितना भी टूट फूट हो जाए, कितना भी ख़राब हो जाए, है ना,
तो फिर रफू करनी पड़ती है। आप आज में रहते हैं, नया करने की कोशिश करते हैं, नया बनाने की कोशिश करते हैं, रिवाइव होते हैं और ऊपर वाले से ही सारी समस्याओं का हल पूछते हैं और उसी से जुड़े रहते हैं। फाइनली आप इनको जमा लेते हैं, आप इसको जो जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं आप उनको पा लेते हैं कि यस ये है की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वो तरीके आ जाते हैं। तो ये थे आज की रीडिंग।